फिलहाल देखिए गाड़ियों के काफिले के साथ डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से भाजपा प्रत्याशी वो नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पहुंच गए हैं। हालांकि पहले जुलूस था, काफिला था, उसके बाद सभी चीज को करके अब यहाँ पर वो नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए मिनी सेक्रेटरी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग बातचीत भी करेंगे, क्या वो कहेंगे। हालांकि सुबह बात हुई है, सुबह उन्होंने कहा कि कमल इस बार भी यहाँ से खिलेगा, लेकिन इस बात को लेकर वो क्या कहते हैं अब यहाँ जैसे ही पहुंचे हैं जानेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। जी, क्या कहोगे सर, आज तीसरी बारी नामांकन भरने के लिए आए हो, क्या लगता है कि कहां तक पहुंच पाओगे? आखिर तक पहुंचेंगे। अभी तरुण जैन जी आए थे, हमने उनसे सवाल किया कि आप आगे आगे, गुप्ता साहब पीछे पीछे। वो बोले कि जी गुप्ता साहब तो पीछे ही रहेंगे। चलो ये तो आपको जज करने की बात है कि कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा। तो सावित्री जी खरगोश में जी खरगोश और कछुए में कछुआ पीछे ही रहता है। अच्छा, सावित्री जिंदल जी अभी बीजेपी में है या फिर नहीं है? आपने उनका बिल्कुल। पोस्टर लगा रखा है, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया था। नहीं, बीजेपी में है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने एक सर्वे करवाया था गुप्ता साहब, जिसके अंदर काफी नाम हमने दिए थे, लेकिन उस सर्वे के अंदर 7,500 लोगों ने वोट पोल किया। आपको मात्र 13% ही वोट मिल पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो शहर की आपका जवाब जो है वो मैं दूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। आपका जवाब 5 अक्टूबर देगा। 5 अक्टूबर से शहर की व्यवस्था सर, सीवरेज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड व्यवस्था, सब कुछ ठप्पा किस प्रकार सब देखते कुछ हैं? बहुत अच्छी है, बात बताइए, पहले से बहुत अच्छी है। ये सावित्री जी आपके मतदान उसमें नॉमिनेशन में क्यों नहीं आई? अभी तो आप उनसे पूछिए। आना चाहिए था। मेरे जो मतदान में केवल 4 या 5 लोग आएंगे और सभी लोग आए, ये संभव नहीं है। नहीं, ये उनको कन्फर्म दिल्ली- है कि वो आपके साथ ही अभी 100%। सरदाना साहब भी नहीं दिखे सर। ये गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं आपको पता लग जाएगा और सारी पिक्चर आपको 12 तारीख को फाइनल हो जाएगी। सब लोग हमारे साथ हैं। आज इस हिसार में उनको विकास पुरुष के नाम से लोग देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं। इसलिए अभी तक ये लड़ाई एक तरफा लड़ाई है और आगे भी एक तरफा लड़ाई रहेगी। क्या मानते हैं 2 साल जो उनकी जीत हमेशा रही, तीसरी बार भी उन्हें टिकट मिली है, तो खास वजह आम जनता का प्यार है? आम जनता का प्यार, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास और पारदर्शिता तरीके से अब तक की राजनीति में उन्होंने जो सफर किया है, उसी का इनाम है कि उनको लगातार हमारी पार्टी का नेतृत्व ये हिसार जिला मुख्यालय की कमान सौंपता है। और मेरी ये मान्यता है और मेरा अनुभव ये कहता है कि पिछली बार जिस अंतर से जीते थे उस अंतर को बढ़ाएंगे। अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी होना रहती है, क्या लगता देखिए है वो वक्त कांग्रेस ज्यादा क्यों टुकड़ों में लग रहा है? बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस के का अंतर्द्वंद अभी सामने है। सरकार बनी नहीं कि किस्सा कुर्सी का प्रारंभ हो गया। कुर्सी के पायों को अलग अलग ग्रुप खींच रहे हैं, इसीलिए वो अपने उम्मीदवार का चयन अब तक नहीं कर सके। ये पहली हार कांग्रेस की है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों की खोज में लगी। डॉक्टर साहब टिकट कटने के बाद जो लोग नाराज हैं उनको मनाने का जारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार से जुड़े हैं, जो विचार से जुड़े हैं, उनको पहले भी मनाया और आगे मनाएंगे। कोई व्यक्ति भी हमसे अलग नहीं जाएगा, चाहे वो हमारी पार्टी के कोई किसी नाराजगी के कारण किसी ने नामांकन भी कर दिया तो भी उनसे बात करेंगे, उनको अपनी लूप में लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब क्या मापदंड तैयार किए गए थे टिकट देने से पहले जो गुप्ता जी को तीसरी बार टिकट दिया है? मापदंड तैयार करने के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को है। पर श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम का चयन हुआ है और मैं समझता हूँ गुप्ता जी इस लायक थे, इसलिए उनका चयन हुआ। लेकिन जनता में बहुत सी आवाजें आ रही है कि अगर इनकी बजाय किसी और को ये टिकट मिल ये जाता तो हो ये सकता है। कपोल कल्पित बातें हैं। कतिपय कुछ लोग अगर ये इस तरह की बातें करें, इसका मतलब जन आवाज नहीं, जन आवाज गुप्ता जी के साथ है जो वोट में बदलेगी। नमस्कार, आप सबको बधाई जी। हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के नाम पर आज नामांकन भरा है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने हवन किया और हवन में इंद्रदेव का पदार्पण हुआ, जैसे ही इंद्रदेव का आह्वान किया तो इंद्रदेव बरस पड़े। तो उनके बरसने से बड़ा माहौल भी शांत हो गया और सुहावना भी हो गया और हमें आशीर्वाद मिला। और मेरी बात तो सुन लो, आप बाद में पूछ लेना कुछ। बीच में क्यों तिल लगाते हो? जी सर, बोलिए। तो उसके बाद हमने सभा की, बारिश थी इसलिए हाल में करनी पड़ी। उसके बाद में शहर में थोड़ा घूमे और आज नामांकन किया। और उस नामांकन में हमारे आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी उसमें थे। उसमें राजस्थान से आए हुए हमारे 6-7 दफ़ा के एमएलए रहे और वहाँ राजस्थान में मिनिस्टर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे और राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ थे।
और बड़ा अच्छे वातावरण में हमने नामांकन भरा। सर इसमें में ना चर्चा का विषय बना हुआ है, गौतम सरदाना जी आपके साथ नहीं है, श्रीमती सावित्री जिंदल नहीं है, कहीं ना कहीं पार्टी उनको नहीं, देखिए, मनाने के लिए लगी हुई है या ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है। अब सभी लोग तो, अब बहुत लोग नहीं है, तो आपने उनका नाम तो नहीं लिया। यहाँ केवल 3 या 4 लोग ही आ सकते थे। अब या तो हम कुलदीप जी को छोड़ते या हम राजेंद्र जी को छोड़ते, तो 3 या 4 लोग ही अलाउड थे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो आपकी आशंका है वो गलत है। सब लोग हमारे साथ हैं। आज शाम की 4 बजे की एक हाँ, मीटिंग तो मीटिंग में क्या हो गया? फिर मीटिंग बुला लिया तो क्या हो गया? मीटिंग तो हम रोज ही बुलाते हैं, वो लड़ सकते हैं। जब लड़ेंगे तो देख लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट भी आज उजागर हो सकती है। वो उससे तो ऐसा है, वो उनके तो लोग कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो दूसरा बोला भगवान जी घनी देर ना कर दिए, अगर वो 1 आधे दिन की देर कर देंगे तो ये चुनाव अनअपोज्ड हो जाएगा। जैसे कि शहर में विकास कार्यों की बात करें, सभी ने भारी भरकम जो दल बल के साथ नामांकन भरा, आपने सबसे अलग एक सोच रखी कि भी मैं जनता को परेशान नहीं करता, और कुछ ही लोग आप यहाँ पर पहुंचे हवन करने के बाद शहर में अपना दमखम पूरा दिखाया। नहीं, यहाँ तो मेरे ख्याल में पहुंचने का कोई लाभ नहीं है। जब ऐसा उनकी, वो तो वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अंदर जा ही 4 लोग सकते हैं, तो यहाँ लाने का क्या फायदा? तो संभव ही नहीं। जो और लोग लाए भी होंगे तो वो आपने देखा होगा कि भारी खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है वो बहुत देरी से घोषित हो रही है, समय उनके पास बहुत कम बचेगा। ये मैंने कहीं ना अभी- कहीं उनके लिए, खुद ही के लिए नहीं, मैंने अभी जीता आपको तो नहीं कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वो दूसरा बोला घनी देर ना कर दिए भगवान जी, तो मुझे लगता है ये घनी देर ना कर दे। जैसे कुछ विकास कार्य आपने करवाए, कुछ काम आप करा भी नहीं पाए, बहुत सारी समस्याएं फिलहाल है, तो इस बार अगर जनता आशीर्वाद देगी उस पर किस तरह की होगी? काम पिछले 10 वर्षों में किया है जी, और काम अगले 5 वर्षों में करेंगे। सर, काम किया है, काम करेंगे। गायों का जो मुद्दा है वो मुद्दा ही बनकर रह गया। नहीं, मुद्दा नहीं बन के रहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देश तो आज़ाद 75 साल हो गए ना, 77 साल हो गए, लेकिन गो अभ्यारण्य 50 एकड़ में किसने बनवाया? उसकी 4 दीवारी, उसके शेड, उसके जो क्या नाम, बाड़े वगैरह बनवाए। आज आप वहाँ जाकर देखिए, 6,500 पशु है वहाँ पर। सर, और 1 मिनट मेरी बात, 6,500 पशु है, और फिर हमने 10 करोड़ का बजट था गो आयोग का, फिर 40 करोड़ किया, अब 400 करोड़ किया। हमने बहुत सारी जो गायें हैं, हमने सभी गौशालाओं को कहा कि आप एक गाय का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको हम 7,000 रुपया देंगे, 100 गाँव का बनाएंगे तो 7 लाख देंगे। ऐसे हमने बहुत लाख रुपए गौशालाओं को दिए। और फिर हमने एक बात और की, एक समय था हुड्डा जी के समय में 10 रुपये प्रति गाय देना था। हुड्डा साहब कोर्ट में चले गए, कोर्ट वालों ने कहा कि ये 10 रुपये तो देने पड़ेंगे। उन्होंने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी, और हमने 20 रुपये छोटे पशु के लिए, 30 रुपये मीडियम के लिए और 40 रुपये बड़े पशु के लिए प्रतिदिन देने का 400 करोड़ रुपए का जो हमने प्रावधान किया है, इससे 4,000 पशु ऊपर उठाए। तो 4,000 और 6,500, 10,500 पशु हमने हिसार से उठाया है, वो सड़कों पर नहीं है। अगर हम 10,500 पशु को आज सड़क पर छोड़ दें, तो जो आपका प्रश्न है वो ये है कि तब क्या हाल होगा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पूर्णतः से हम गौ मुक्त नहीं कर सके। तो वो मैंने कहा है ना, काम किया है, हमने बाड़ा बनाया है, हमने गो अभ्यारण्य बनाया है, हमने इतनी स्कीमें बनाई हैं, काम करेंगे, और जो रह गए अगले 5 साल में करेंगे। मतलब ये जो मुद्दा है, कुछ सड़कों से जो गाय, बिल्कुल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। डॉक्टर साहब, एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर रहने वाला है? कोई असर नहीं, एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है। जो काम करता है, इतने काम है, एयरपोर्ट का काम है, वाटर वर्क्स का काम है, STP का काम है, सड़कों का काम है, चौराहों का काम है, लाल किला और ये क्या नाम, सांसद, इंडिया गेट, शंख, ये इस तरह के भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, इस तरह के बहुत सारे सड़कों की बात करें, वॉशिंग यार्ड की बात करें, आपने वॉशिंग यार्ड हमने बनवाया है। हमने रोहतक को वाया महम हांसी से सीधा जोड़ा है। आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम शताब्दी की डिमांड करेंगे। पहले तो हम शताब्दी की डिमांड ही नहीं कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम किए हैं और काम करेंगे ना। अब ये जो शमशान घाट है, इसको पूरा करेंगे। अब ये जो टाउन पार्क है, इसको पूरा करेंगे। स्वागत द्वार है, इसको पूरा करेंगे। और अग्रसेन ग्लोबल सिटी का जो हमारा विचार है, उसको हम आगे लाएंगे। तो आपने जितने विकास कार्य अपनी गिनवाए, लगता है जनता इस पर मोहर लगाएगी या कुछ विफलताएं रहेगी, उस पर जाएंगे? नहीं, लगता नहीं है। ये पूर्ण विश्वास की बात है कि तीसरी दफा
हिसार में कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार आएगी।